हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कम होती है सॉलिड से। ये तो सही बात है, ये सबको पता ही है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर, फाइंड आउट वाई। अब आइस क्या है, एक तरह से सॉलिड है, बट सॉलिड जो है वो डिप हो जाने चाहिए लिक्विड में। बट यहाँ पर आइस को आपने देखा होगा कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है। तो यही पूछा है क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसका पीछे एक रीज़न है जो आपको समझना है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो वाटर का फार्मूला है वो है H2O। अब वाटर का फार्मूला H2O है, बट उसमें एक चीज़ होती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप देखो कि H, तो वो रेंडमली जो है वाटर में जो है वो होते हैं, ठीक है। उनके बीच में एक, जब वो वाटर की शेप में होता है तो वो कुछ इस तरह से रेंडमली जो है इधर उधर जो है बिखरे हुए होते हैं, यानी थोड़े से आपस में एक दूसरे की जगह घेरे हुए होते हैं। बट जब वो सॉलिड शेप में होते हैं तो क्या होता है कि यानी आइस की फॉर्म में जब वाटर होता है तो उनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो है गैप बढ़ जाता है, जिससे जो है उन पार्टिकल के बीच में जो है वो काफ़ी गैप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब गैप बढ़ जाता है तो आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर की कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, और तो वो गैप ज़्यादा हो जाने के कारण ही जो है आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे तो ये आपको देखना है। देखिए, तो हम इस आंसर को कुछ इस तरह से फ्रेम करेंगे कि पहले आप डेंसिटी की डेफिनेशन बता सकते हैं। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो आपने यहाँ तक डेंसिटी की जो है डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद देखेंगे आइस क्या है। आइस जो है सॉलिड है, थ्रो द आइस इज ए सॉलिड। वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, बहुत सारी खाली जगह होती है आइस के पार्टिकल्स के बीच में, और यही स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है उस स्पेस से जो कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में है, ठीक है। वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस से अगर हम उसकी तुलना करें तो ये स्पेस ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या हुआ कि जो आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है वाटर के वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे क्या हुआ, अगर वॉल्यूम किसी का ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है वॉल्यूम और डेंसिटी में। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आइस की डेंसिटी जो है वो कम है वाटर की तुलना में, और हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करते हैं दूसरे उस सब्सटेंस पर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ए सब्सटेंस विद लोअर डेंसिटी, कम डेंसिटी वाला जो सब्सटेंस है वो कौन है, वो तुलना में आइस है वाटर की तुलना में। देन द वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर। तो वाटर की तुलना में जो भी उससे कम डेंसिटी वाला वो सब्सटेंस होगा वो वाटर पे फ्लो करेगा। और यहाँ आइस जो है उसकी डेंसिटी कम है, किससे, आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, ठीक है। तो इसी वजह से वो फ्लोट करती है। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। कारण क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है आइस की, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, और इसी कारण से जो है आइस जो है वो फ्लो करती है वाटर के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। क्लियर हो गया तो कमेंट करें सर क्लियर हो गया, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।